गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, गुरीद्स के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम गुरीद्स के आगे थोड़ा सा चलेंगे। दिल्ली सल्तनत अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट रूलर था या स्लेव डिनेस्टी का वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट उससे हमें एकदम से हमें पहले इसकी कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि क्या थी। मोहम्मद गौरी एकदम से कहाँ गया और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल अगर स्टार्ट हुआ तो कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे क्या होता है कि मोहम्मद गौरी देखो, मोहम्मद गौरी जो था उसे गजनी की गद्दी मिली थी, बड़े भाई को गौर की गद्दी मिली थी। मोहम्मद गौरी का अपना कोई वारिस नहीं था, कोई बेटा नहीं था, लेकिन बहुत सारे गुलाम थे और उनमें से जो इम्पोर्टेंट गुलाम थे वो था नसीरुद्दीन कुआ बादशाह, याल्दूज और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में हिंदुस्तान की पोजेशंस आती हैं कि भाई मोहम्मद गौरी ने क्या किया था जब इंडिया से गजनी वो वापस गया था, तो वो उसने इंडियन पोजेशंस किसके चार्ज में छोड़ी, कुतुबुद्दीन ऐबक के। याल्दूस को उसने गजनी का गवर्नर बना दिया और नसीरुद्दीन के हाथ में अच और मुल्तान जैसे इलाकों को छोड़ा कि भाई अब इन इलाकों को आप संभालिए मेरे बिहाफ पर, ठीक है। जब तक मोहम्मद गौरी जिंदा है ही इज द मेन इंचार्ज, लेकिन उसके बिहाफ पे ये एरियाज जो अलग अलग हिस्सों में हैं, इनको इसके बड़े ही वफादार गुलाम आप कह लीजिए, स्लेव्स जो थे ये उसके बिहाफ पे उन इलाकों की देखरेख करते थे। अब मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इंडियन पोजेशंस को ऐबक के हाथ में छोड़ के व्हाट ही डिड वाज वो अपने बड़े भाई के साथ मिलके एक बार उन्होंने ट्राई किया कि गुरीद एम्पायर को एक बार हम सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर से ख्वारिज़मीज के अगेंस्ट उन्होंने एक तरीके से लड़ाई छेड़ी, कोशिश की कि हम थोड़ा एक्सपैंड करें, बट अनफॉर्चुनेटली ख्वारिज़मीज बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने 1203 में घुरीद को फिर से डिफीट किया, उनको हरा दिया। अब होता क्या है कि एक बार गुरीद जैसे मोहम्मद गौरी हार गया, ठीक है। अब ये जब खबर आई तो खोखर रिबेलियन स्टार्ट हुआ, यही देख के कि भाई हो सकता है मोहम्मद गौरी आपका ये डिफीट मतलब ये वीक पड़ गया हो। अगर ये वीक पड़ गया तो इसको और वीक कैसे करे, तो इतने में क्या हुआ, जो पंजाब इलाके में एक ट्राइब था, खोखर ट्राइब, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिबेल कर दिया। उन्होंने क्या किया, लाहौर और गजनी के बीच का कम्युनिकेशन एक तरीके से कट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ख्वारिज़मी रूलर से तो वो हार गए, बट अभी इतनी उसमें स्ट्रेंथ थी कि भाई छोटे-मोटे रिबेल्स को वो रिबेलियन को वो कंट्रोल कर सके। तो मोहम्मद गौरी ने अपना लास्ट मेजर जो कैंपेन है इंडिया में, मैं मुइजुद्दीन भी नाम मैंने लिखा है ताकि आपको ये दोनों नाम याद हो, मुइजुद्दीन या मोहम्मद गौरी ने अपना लास्ट कैंपेन इंडिया में किया, जिसमें उसने खोखर्स को क्रश किया, यानी कि ये रिबेलियन इसने बिल्कुल कंट्रोल में क्रश किया और 1206 में वापस से अपने हाथ में ये इलाकों का कंट्रोल इसने लिया। लेकिन जब वो गजनी वापस जा रहा था तो रास्ते में ही उसे किसी ने मार दिया, ठीक है। अब होता क्या है, मुइजुद्दीन की डेथ के बाद क्या होता है कि ये इंडिया का जो चार्ज है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में है। याल्दूज गजनी के ऊपर अपना पूरा चार्ज रखता है और कबाचा के हाथ में अच्छा मुल्तान है। पर यहाँ हम याल्दूज और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। याल्दूज को ये लगता है कि भाई अगर मैं गवर्नर हूँ गजनी का, भाई गजनी तो मेन है ना सीट, मोहम्मद गौरी की सीट ही गजनी है। तो बीइंग इन चार्ज ऑफ गजनी, याल्दूज को लगता है कि अगर मैंने मोहम्मद गौरी को यहाँ सक्सीड किया है गजनी में, तो ऑटोमेटिकली जो इंडियन पोजेशंस हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर हैं वो तो मेरे चार्ज में है, उसका तो मैं इंचार्ज हुआ एक तरीके से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मतलब मुझे अपना सुपीरियर मानना चाहिए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मंजूर नहीं था। एंड व्हाट, और उसने क्या किया कि जब मोहम्मद गौरी का भतीजा, बड़े भाई का बेटा, जब उसने गौर पे जब मतलब बड़े भाई का नाम घियासुद्दीन था तो उसका बेटा और मुइजुद्दीन का नेफ्यू, जब वो गौर पे उसने मतलब थ्रोन संभाला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, रूलर से एक तरह से परमिशन ले ली और अपने आप को गुलामी की स्टेटस से आजाद करवा लिया। मुइजुद्दीन के नेफ्यू ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि अब तुम गुलाम नहीं हो और मैं तुम्हें एक रिकॉग्निशन देता हूँ रूलर की। अब गुलामी की, जब आप स्लेव के स्टेटस से आजाद हो गए, देन यू कैन बी द रूलर। अब आप रूलर
रिकॉग्नाइज किए जा सकते हो दिल्ली में, मतलब इंडिया में, इंडिया की जो भी पोजेशंस है। यहाँ से याल्दूज के जो मतलब एक तरीके से इच्छा थी कि भाई मतलब इंडियन पोजेशंस भी मेरे अंडर आएंगी, वो हट जाती है क्योंकि अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम नहीं रहा। ठीक है? तो गुलामी का वो जो था, जो स्टेटस था, उससे मुइजुद्दीन के भतीजे ने ही उसे आजाद कर दिया। एक मतलब एक तरीके से एक रिटर्न में दे दिया कि नाउ ही इज नो मोर अ स्लेव, ही कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज द रूलर। ठीक है? अब यहाँ से शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक का एज अ रूलर। यहाँ वो क्या करता है कि अब वो एक डिनेस्टी इंडिया में उसकी बुनियाद रखता है, जिसे स्लेव या मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। लेकिन ये इसको चलो स्लेव इसलिए क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का था, बेसिकली गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब बहुत छोटा था तो उसको पर्शिया में किसी काजी के हाथ में उसे एज अ स्लेव बेचा गया था। उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छा था वो, उसमें मतलब उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ठीक थी, उसको ट्रेन भी किया गया, वो काबिल भी था। जब काजी की डेथ होती है तो काजी का बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी मर्चेंट के हाथों बेच देता है और मर्चेंट उसको गजनी ले आता है, जहां मोहम्मद गौरी की नजर इस पे पड़ती है और जो इसकी काबिलियत को समझकर इसको ठीक अपने मतलब आर्मी में रखता है और उसको काबिलियत के हिसाब से ऊपर ऊपर की पोस्ट देता है। इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बैटल ऑफ टेरेन 1192 में जो इसने जिस तरह से वो बैटल लड़ी थी मोहम्मद गौरी के साथ, उसमें जो इसके मिलिट्री स्किल्स निखर कर आए थे, उससे मोहम्मद गौरी इतना खुश हुआ था कि इंडियन पोजेशंस उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में दे दी। अब यहाँ से हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल ज्यादा नहीं रहा इंडिया में, 1206 से 1210 तक ही रहा, लेकिन फिर भी आप काफी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स इसकी हमें जो हैं जो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फर्स्ट तो ये है कि भाई स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशंस कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। फिर इसे एक टाइटल मिलता है लाख बख्श का। ये टाइटल क्यों दिया गया? जैसे ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ बता देता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खूब चैरिटी देता था, वो काफी देने में काफी दान करता था, तो इसलिए इसे ये टाइटल मिलता है लाख बख्श। इंडिया में इसकी दो खास जो इसने आर्किटेक्चर में अगर हम देखें तो इसका क्या योगदान था। दो मॉस्क इसने बनवाई थी, एक थी कुवत उल इस्लाम मॉस्क जो महरौली में आपको दिखेगी दिल्ली में, और एक था अधाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। इसने ऑल्सो ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ कुतुब मीनार जो कि एक सूफी सेंट के ऑनर में ही है, जैसे बख्तियार काकी। और ये कुछ लाइक इनकी आर्किटेक्चर की फॉर्म में इनकी कुछ अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन थी। और बहुत जल्द आई मीन 1210 में ही इनकी 4 साल ही हुए थे इनको दिल्ली में रूल किए हुए। इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर रखी हुई थी। लाहौर से दिल्ली जो कैपिटल थी वो इल्तुतमिश ने मूव की थी। इन्होंने लाहौर में अपनी कैपिटल रखी थी। एक तो उससे याल्दूज के ऊपर भी एक चेक होता है। देखो, लाहौर में कैपिटल रखने का मतलब है कि गजनी से अगर याल्दूज कोशिश भी करे कि इंडिया पे मैं हमला करूं और इंडिया की पोजेशंस किसी तरह से, क्योंकि सीधे सीधे तो अब इंडियन पोजेशंस हासिल नहीं हो इंडिया में अटैक करके, या इंडिया की जो टेरिटरीज है वो तो कंट्रोल में आई नहीं, तो अटैक करके उसका कहीं मन करे तो एक तरह से याल्दूज पे चेक रखने के लिए भी लाहौर में इन्होंने अपनी कैपिटल को मूव किया था। ठीक है? तो कैपिटल वापस दिल्ली इल्तुतमिश ने जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो मेन स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे इल्तुतमिश, उन्होंने मूव किया था वापस दिल्ली। ठीक है? अब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या पोलो खेलते हुए अपने घोड़े से गिरते हैं और उससे एक्सीडेंटली इसकी इनकी मौत हो जाती है। ठीक है? उसके बाद इनिशियली तो इनका जो बेटा था आराम शाह, उसने असेंड किया था, वो थ्रोन पे आया था, लेकिन वो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। ठीक है? ही वाज़ नॉट लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक, जितना काबिल, जितना मिलिट्री जो एक्सपर्टीज़ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, उससे वो बिल्कुल भी आराम शाह में नहीं था। और दिल्ली दिल्ली में तो मतलब ये जो लोगों ने आराम शाह का जो रूल है, उसको तो मतलब उसको रूलर मानने से एक तरह से इनकार कर दिया। और कहते हैं कि कोर्टियर्स ने आराम शाह कोई मुश्किल से 8 महीने उसने रूल किया होगा। उसके बाद इल्तुतमिश को इनविटेशन गया, कोर्टियर्स ने एक तरह से इल्तुतमिश को कहा कि प्लीज आप आए और गद्दी संभालें। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ भी था और गुलाम भी था।
ठीक है? अब इल्तुतमिश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो और ये डेट्स कुछ अगर एक्स्ट्रा मैंने बोला हो तो प्लीज़ उसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है? सो थैंक यू।